यार अब ये तो हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पे ना सबकी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट टर्म वाली होती है, राइट। कि कल तक अभी लेटेंट का जोक ट्रेंडिंग चल रहा था, अब आज सबको बिलियनियर वाली क्लिप्स देखनी है राज शमानी की। और अगर मुझे कोई रियल विनर और लूज़र पिक करना हो इस पूरी कंट्रोवर्सी का, इस लेटेंट कंट्रोवर्सी का, तो लूज़र ऑब्वियसली बियर बाइसेप्स ही होगा, राइट। क्योंकि बाकी सबका करियर अभी भी फाड़ू चल रहा है। रिबेल किट हर जगह दिख रही है। आशीष चंचलानी अभी स्कारलेट योहानसन के साथ इंटरव्यू कर रहा था जुरासिक पार्क जब वो प्रमोट करने आई थी, और उसकी एक नई सीरीज़ भी आने वाली है। समय यूरोप में शोज़ कर रहा है, उसको बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। बाकी जिसके करियर ने भी सिर्फ बैक सीट ली है वो बियर बाइसेप्स है, और उसकी वजह से जो विनर इस पूरी कंट्रोवर्सी का है वो राज शमानी है। क्योंकि अब जो एक्सक्लूसिव गेस्ट बियर बाइसेप्स पे आने की सोच भी रहा था, लेट्स से वो अपनी मूवी भी प्रमोट करने जाता है, विजय माल्या तो आया ही। विजय माल्या के पास एटलीस्ट राज शमानी गया लंदन, उसने खुद अपना पूरा इंटरव्यू सेटअप किया, ग्रेट, राइट। मे बी वो राज शमानी की किस्मत में था। बट अब लेट्स से सितारे ज़मीन पर प्रमोट करने के लिए आमिर खान रणवीर अलाबादिया पे क्यों नहीं गया, बियर बाइसेप्स के पास क्यों नहीं गया, सिर्फ राज शमानी के पास क्यों नहीं आया? क्योंकि जनरली अब हम क्या देख रहे हैं, साइकिल्स ही देख रहे हैं ना, कि अगर एक सेलिब्रिटी अपनी मूवी प्रमोट करने एक पॉडकास्ट पे जाता है तो दूसरे पॉडकास्ट पे भी जाता है जनरली। अब यही हो रहा है ना। पर अब जब से वो ब्रांड ड्रेस का टैग लग गया है ना, आई डोंट नो, पब्लिसिस्ट, मैनेजर्स, इन लोगों ने मना कर दिया कि अच्छा इसके पास अभी 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा और ठंडा होने दो, लोगों का दिमाग थोड़ा और चिल होने दो, फिर देखते हैं। तो उस पूरी इक्वेशन की वजह से राज शमानी की और बियर बाइसेप्स में जो पहले गैप था अभी, कि अगर हम बियर बाइसेप्स को नंबर 1 पॉडकास्टर ऑफ इंडिया बोलते भी थे, तो वो अब राज शमानी ने वो गैप क्लोज तो कर ही दिया है, बट आई थिंक ओवरटेक भी कर दिया है। और मैं आज इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मे बी राज की किस्मत थी, या राज ऑलरेडी वो सब डिजर्व करता था और वो सब होने वाला था रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रोवर्सी। लक ने पार्ट प्ले किया नहीं किया, मुझे ये सब इंटरेस्टिंग लगता है। आज इस बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इस पूरे फॉल आउट की, कि चलो रणवीर ने जोक मारा, ठीक है, बहुत गलत जोक था, कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिसिज्म मिला। अब पर उस क्रिटिसिज्म के बाद जो ये ब्रांड रिस्क का टैग लग गया ना, ये इंटरनेट पे स्पॉन्सर्स नहीं भूलते। क्योंकि अब एज अ बिजनेस ओनर अगर मेरे को भी अब अपना बिजनेस प्रमोट करना है और मैं किसी चैनल को स्पॉन्सर करने की सोच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करूँगा ना कि यार मैं उस चैनल को सपोर्ट करूँ जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, बट गलत रीजंस की वजह से नहीं, राइट। कि मुझे ऐसा चैनल चाहिए कि लाइक अगर मैं अपना ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरा ब्रांड अच्छी लाइट में दिखना चाहिए। अब एज अ बिजनेस ओनर ऑब्वियसली तुम आज की डेट में रणवीर अलाबादिया को नहीं सपोर्ट करोगे, और वैसे भी अब आजकल की ज़िंदगी में ये लॉयल्टी वाला सीन है ही नहीं, राइट। लॉयल्टी वाला ज़माना रह ही नहीं गया कि अगर अब कोई जेन्युइन ब्रांड जो लॉयल था लेट्स से अभी तक बियर बाइसेप्स के साथ, राइट, कि 2-3 साल की लेट्स से पार्टनरशिप थी, मुझे नहीं लग रहा आज की डेट में वो ब्रांड साथ में टिकेगा, राइट। क्योंकि क्या पता वो फॉल आउट उसके पास आ जाए, कि क्या पता वो सपोर्ट करने का जुर्माना उसको भी भरना पड़े। तो ये सब कंसिडर करके अगर कोई ब्रांड अभी भी बियर बाइसेप्स का साथ दे रहा है तो हैट्स ऑफ, कि थ्रू थिक एंड थिन। बट मोस्टली आई थिंक लोग एक बैक स्टेप ले चुके हैं। और वही बात आ जाती है अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सक्लूसिवनेस की। जो एक्सक्लूसिव गेस्ट्स शायद उसको मिल जाते रणवीर अलाबादिया को, अब वो दूसरे पॉडकास्ट पे जा रहे हैं सेम बातें करने के लिए, बट किसी और के साथ। और उसमें नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ रणवीर अलाबादिया का। क्योंकि जो सेलिब्रिटी या जो ब्रांड प्रमोट कर रहा है उसका तो काम निकल ही रहा है। अब ए से करवाए या बी से करवाए या सी से करवाए, अगर ए की रीच इतनी थी लेट्स से 100 मिलियन व्यूज़ फॉर एग्जांपल, बी अगर 80 मिलियन व्यूज़ विद गुड ऑडियंस की, लाइक विदाउट एनी बैड हाईलाइट्स और वट एवर, कि कुछ बुरी वजह से न्यूज़ में नहीं है, तो बी से काम निकल रहा है या सी से काम निकल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है ब्रांड या सेलिब्रिटी को, राइट। यहाँ आता है फॉल आउट। ओके, फॉल आउट तो हुआ, ओके, फॉल आउट हुआ तो हुआ, बट हम उससे ना राज शमानी की मेहनत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं, राइट, कि अब हमें ये नहीं दिख रहा कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है पीछे। बट अब ये सोचो यार, विजय माल्या के बारे में सालों से बातें चल रही हैं, राइट। जब से वो पूरा स्कैम वाला स्कैंडल ब्रेकआउट सब हुआ, सब विजय माल्या कर रहे हैं, बट किसी को कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं मिला, राइट। विजय माल्या जस्ट लेफ्ट फॉर लंडन अपेरेंटली एंड दैट वाज इट। अभी भी आजकल वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहा था, बट नथिंग एल्स, राइट। लोग जानते थे, लोगों के बैक माइंड में था कि अच्छा विजय माल्या एग्जिस्ट करता है, पर किसी को कोई पूरी स्टोरी का आइडिया नहीं था। और कितने ही जर्नलिस्ट ने उसको रीच आउट किया होगा, राइट, बट उसने राज शमानी को चूज़ क्यों किया? कोई तो रीज़न होगा कि भाई अगर कोई पिच रख रहा है सामने, उसने कुछ तो अच्छा बताया होगा ना, कि अच्छा मैं आपको फेयर चांस दूंगा, मैं आपको ऐसे न्यूट्रल में प्रेजेंट करूंगा, मैं आपको कोई एक्यूजेशंस नहीं करूंगा, मैं आपको अपना पूरा मौका दूंगा। कुछ तो ऐसा बोला होगा उसने कि विजय माल्या ने बोला अच्छा इसको चांस देता हूँ। और आई थिंक वहाँ पे ना राज शमानी की एज है। आई डू सी हिम एज मोर ऑफ अ फाइनेंस गाय, कि उसको फाइनेंसेस के बारे में, बिजनेसेस के बारे में पता है। तो अगर मेरे पास भी अगर आज चॉइस है कि अच्छा
तुम चूज़ करो एज अ विजय माल्या, से मैं विजय माल्या का मैनेजर हूँ और मेरे को पूछा जा रहा है कि अच्छा विजय माल्या को पॉडकास्ट करना ही करना है, तो मैं किसके पास भेजूंगा, राज शमानी, बियर बाइसेप्स या कोई और? तो ऑब्वियसली मैं राज शमानी के पास भेजूंगा, क्योंकि आई डू थिंक ही विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फाइनेंस साइड, इवन दो आई थिंक बियर बाइसेप्स नोज ऑल्सो, लेट्स से उसको भी अब टाइम हो गया कमाते हुए, तो उसको भी पता होगा, इक्का दुक्का अच्छा पता होगा, बट आई थिंक राज शमानी स्टिल वेल वर्स्ड इन फाइनेंस। तो एक वहाँ पे उसका एज, अब वो क्वेश्चंस और रिसर्च चेंज हो जाती है जिस मैटर में आपकी नॉलेज लाई करती है, राइट? कि आई थिंक अब मे बी ये मेरा सिर्फ मेरा मिसकंसेप्शन है, बट क्या पता बियर बाइसेप्स स्पिरिचुअलिटी के बारे में स्टार्ट हो जाता है, राइट? बट राज शमानी स्टक टू लाइक द फाइनेंस थिंगीज एंड वो सब तो वो सब मैटर करता है। और आज की डेट में जहाँ पे 1.5 घंटे की मूवी नहीं देख पाते लोग बार बार फ़ोन चेक करे बिना, उसने पूरे इंडिया को आज की डेट में देर आर मोर देन 25 मिलियन व्यूज़ ऑन दैट पॉडकास्ट अलोन। 4.5 घंटे का पॉडकास्ट है, ऑलमोस्ट 4 hours 18 minutes समथिंग, तो लगा लो। और उसने पूरे इंडिया को बोला कि भाई ये देखने लायक स्टोरी है, सबको ऑलरेडी जानना था कि हुआ क्या है, उसने सिर्फ सामने प्रेजेंट कर दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, राइट? बट रणवीर का क्या था कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ हेल्प गाय बन के रह गया, राइट? और मेरे को कभी ना कभी लग रहा था कि ये जब ये डाइवर्सिफाई नहीं करेगा ना अपने पॉडकास्ट गेस्ट्स, आई डू थिंक उसके क्वेश्चंस थोड़े रेपिटेटिव हो जाते हैं। सेम क्वेश्चंस पूछता है वो हर गेस्ट से, ना कि ऑल्टर करता है, लाइक रैंडमाइज नहीं करता वो हर गेस्ट के हिसाब से थोड़े क्वेश्चंस, लाइक सेम क्वेश्चंस जब ऑडियंस को दिख जाता है ना कि अच्छा यही क्वेश्चन पूछने वाला है, तो फिर ऑडियंस भी थोड़ा लेड बैक हो जाती है कि कुछ नया बचा नहीं है दिखने को, और वो धीरे धीरे दिखता। आई डू थिंक कि राज शमानी वुड हैव अल्टीमेटली टेकन ओवर दिस पॉडकास्टिंग थिंग लाइक नंबर 1, बट इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो अब इस फॉल आउट और राज शमानी के राइज के बाद क्या रणवीर गया? आई डोंट थिंक सो। रिडेम्पशन आर्क अभी भी पॉसिबल है, और आई लव रिडेम्पशन आर्क्स स्पेशली इन लाइक रियल लाइफ, राइट? बहुत मज़ा आता है जब रियल लाइफ में कोई नीचे से ऊपर आता है, एटलीस्ट मुझे। तो इट्स पॉसिबल कि उसकी रिडेम्पशन आर्क अभी भी बहुत सही हो सकती है, बट वो एक एक्सक्लूसिव गेस्ट, वो एक उसका विजय माल्या, लाइक बियर बाइसेप्स का विजय माल्या, उसको खुद ढूंढना पड़ेगा, वो जो कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज की डेट में क्या चल रहा है, अब एक मूवी स्टार अगर अपनी मूवी प्रमोट करने एक पॉडकास्ट पे गया है, तो वो 3 पॉडकास्ट और करता है कि उसको बताए कि यार अब मैं एक टीवी शो कर रहा हूँ, तो मैं 3 टीवी शो साथ में करता हूँ, राइट? कि उसी दिन सारे निपटा दिए। सेम पॉडकास्ट क्या चल रहा है, सेम, फिर वही सेम टॉपिक, सेम बातें, और वो नॉवेल्टी खत्म हो गई है। कि पहले एक्सक्लूसिवनेस होती थी ना, कि अगर अब जॉन अब्राहम आ रहा है पॉडकास्ट पे कुछ बताने, तो वो सिर्फ जनरली अपनी मूवी प्रमोट करने नहीं आ रहा, वो अपनी फिटनेस जर्नी, अपनी मोटर बाइक्स, मॉडलिंग करियर, एक्टिंग करियर, हर चीज़ के बारे में बात करने आ रहा है। बट अब वो चीज़ रह गई है। अब अगर एक्टर आ रहा है तो सिर्फ मूवी प्रमोट करने आ रहा है, कोई और आ रहा है तो वो अपनी कोई बुक प्रमोट या कुछ और जिंदगी कुछ प्रमोट ही करने आ रहे होते हैं जनरली, कोई अपनी लाइफ स्टोरी या वो सब बताने नहीं आ रहा। तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट फुल होप एंड ऑल द बेस्ट टू बियर बाइसेप्स आई गेस। बाकी आई होप मैंने अपनी ओपिनियन थोड़ी न्यूट्रल वे में प्रेजेंट करी, और अगर अच्छा लगा हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।